नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और अपनी पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवपाल सिंह यादव के लिए विधानसभा मंडप में आगे की सीट की मांग रखी है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिख करके कहा है कि शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ विधायक हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उनको आगे की सीट यानी अगली पंक्ति की सीट दी जाए। दरअसल खबर और बात सिर्फ इतनी है, लेकिन इस बात के तमाम अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और सियासी गलियारों में भी इस बात की खूब चर्चा है कि अखिलेश यादव ने ये बात क्यों लिखी। ये चाचा के प्रति नरमी है, उनका सम्मान है या कोई नई रणनीति है। दरअसल रणनीति की बात इसलिए हो रही है कि इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से अपनी सियासी राहें अलग कर ली हैं और इस बात के संकेत वो लगातार दे रहे हैं कि अब वो जो भी करेंगे वो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यानी यादव वोट पर एक डेंट होगा। ऐसे में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस बात की अखिलेश यादव की चिट्ठी में क्यों लिखी गई या इसके पीछे क्या बात है, इसके मायने जो अलग अलग तलाशे जा रहे हैं उनकी चर्चा करें, इस चिट्ठी पर भी चर्चा करना जरूरी है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि शिवपाल सिंह यादव विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं और इसके साथ ही वो एक पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब अगर अखिलेश यादव की इस चिट्ठी को हम देखें तो विधानसभा में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो किसी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर नहीं होता है। पार्टी के विधायक दल के जो सदस्य होते हैं उनके लिए होता है। अब जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कोई विधायक दल ही नहीं है, बल्कि कोई विधायक ही नहीं है, खुद शिवपाल सिंह यादव ही प्रस्ताव के विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो ऐसे में ये बात लिखने के क्या मायने हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव इस बात को लिखते कि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, तो जो सपा को ब्लॉक आवंटित है जिसमें मौजूदा समय में उनको 4 आगे की सीटें मिली हुई हैं उनके संख्या बल के आधार पर, उसमें से एक सीट कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को आवंटित हो सकती थी, इसलिए अखिलेश यादव ने यह लिखा है। लेकिन अब इसके पीछे जो रणनीति की चर्चा है, जो इसके मायने निकाले जा रहे हैं, उस पर आते हैं। ये कहा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय में जब शिवपाल सिंह यादव लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो किसी और पार्टी के साथ जा सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी से राहें अलग कर चुके हैं, तो ऐसे में आगे कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो आने वाले समय में सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती बन सकती है। तो ये लिख करके ऐसा लोग मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ने एक तरह से वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है जो खासतौर पर उनके अपने कोर यादव वोट बैंक को लेकर के हुआ है, यानी जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए डैमेज कंट्रोल की उन्होंने कोशिश की है, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि चाचा का वो सम्मान करते हैं और इसके लिए वो खुद विधानसभा अध्यक्ष को लिख भी रहे हैं। देखा जाए तो ये टाइमिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले सत्र में यानी बजट सत्र में जब बजट सत्र हुआ था तो शिवपाल सिंह यादव ने खुद इस बात को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी कि वो वरिष्ठ विधायक हैं और उनको आगे की सीट दी जाए, क्योंकि अभी शिवपाल यादव को दूसरी पंक्ति की सीट मिली हुई है। लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी इस मांग का समर्थन नहीं किया गया, बल्कि समाजवादी पार्टी के सचेतक की ओर से 17 विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव की चिट्ठी दी गई थी, जिसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं था। उनकी इस मांग पर सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव भी किया गया कुछ विधायकों के, लेकिन तब शिवपाल यादव की मांग का समर्थन नहीं किया गया था पार्टी की ओर से लिखित तौर पर। अभी जो समाजवादी पार्टी को ब्लॉक मिला है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट को विधानसभा के समझना जरूरी है,
नेता सदन के सामने नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, यानी अखिलेश यादव आज की तारीख में बैठ रहे हैं, और संख्या दल के आधार पर समाजवादी पार्टी को आगे की 4 सीटें मिली हैं। यानी अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद, लालजी वर्मा और आजम खान 3 नेता आगे बैठते हैं। यहां तक कि ओम प्रकाश सिंह जैसे वरिष्ठ विधायक भी पीछे बैठ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव की सीट भी दूसरी पंक्ति में है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव ये लिखते तो उनकी अपनी 4 सीटों में से एक सीट कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को आवंटित हो सकती थी। आवंटन इस बार इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बार कोई कहीं भी बैठ सकता था, लेकिन जब से ई विधानसभा हुई है तो विधायकों की सीट पर टैबलेट लगा दिए गए हैं, जिस पर वो अपने नाम के साथ, अपने पासवर्ड के साथ लॉग इन करके ही उसको खोल सकते हैं। इसलिए सीट को लेकर के ये बात महत्वपूर्ण और भी ज्यादा हो जाती है। शिवपाल सिंह यादव लगातार इस बात का संकेत देते रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो मैनपुरी से चुनाव लड़ने के दावेदार हो सकते हैं। एक बड़ी बात समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए ये भी है। इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने हाल ही में कहा है कि उनके बिना उनके कोई सरकार नहीं बन सकती, सत्ता में उनकी भागीदारी होगी, उनके कार्यकर्ता कहते रहे। ये भी अपने आप में एक संकेत है कि किसी न किसी पार्टी के साथ उनका मेल जोल पर्दे के पीछे से ही सही वो बढ़ रहा है, और जो उत्तर प्रदेश के सियासी हालात हैं उसमें वो पार्टी बीजेपी हो सकती है। इसकी चर्चा समय समय पर होती रही है। अब अखिलेश यादव इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी होगी, ये कहा जा रहा है। फिलहाल जो भी बातें तय हैं उसमें अगर विधानसभा के सिटिंग हम अरेंजमेंट की बात करें तो सत्ता पक्ष यानी कि जो नेता सदन मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो बैठते हैं। अभी उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष और जो मुख्य विपक्षी दल हैं वो उनके साथ बैठते हैं उस ब्लॉक में, और जो विधायक हैं अपनी अपनी पार्टी के या दल हैं, चाहे वो एक ही विधायक क्यों ना हो, उनको भी आगे की सीट मिली हुई है। कुल 29 सीट ये है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव किस आधार पर आगे बैठ सकते हैं? तकनीकी रूप से फिलहाल उसकी कोई वजह तकनीकी रूप से, बार बार ये कहना जरूरी होगा, नजर नहीं आती, क्योंकि प्रस्ताव की कोई मान्यता विधानसभा में नहीं है। अगर वो आगे बैठेंगे तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक, वरिष्ठ विधायक के तौर पर बैठेंगे। लेकिन कई बार नियम होता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कई बातें मान ली जाती हैं। शिवपाल सिंह यादव ने खुद इस बात को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष को कहा था, हो सकता है उनकी मांग मान ली जाए और उनको आगे की सीट मिल जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अखिलेश यादव की चिट्ठी पर शिवपाल सिंह यादव को अगली पंक्ति की यानी आगे की सीट नहीं मिल सकती, और लगता ऐसा है कि इसकी वजह भी आगे आने वाले समय में बिल्कुल साफ कर दी जाएगी। अगर आगे की सीट मिलती है, जो कि मिल सकती है व्यवहारिक तौर पर, शिवपाल यादव को ये सीट दे करके कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी इस बात को दिखा भी सकती है कि उन्होंने इस बात को माना है, लेकिन उसमें भी ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अखिलेश यादव की बात नहीं मानी गई, उनकी चिट्ठी का कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनकी चिट्ठी तकनीकी रूप से गलत है। ये तो सियासी बातें हुई। कहा जाता है सियासत में कुर्सी के बड़े मायने होते हैं, लेकिन विधानसभा के मंडप में कुर्सी यानी जो बैठने का स्थान है उसको लेकर के फिलहाल चर्चा है, और चर्चा चाचा भतीजे से होकर के दूरी समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव की कितनी है उस पर आ गई है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि 19 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में शिवपाल कहां बैठते हैं और क्या उनकी सीट को लेकर के फैसला होता है। फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है, उनके ऊपर। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।